एक फौजी जिसने देश की सीमा पर डटकर रक्षा की, वही जवान जब अपने बच्चे को बचाने अपने ही राज्य की सीमाओं में लौटा तो सिस्टम से हार गया। करवाल से लेकर कुमाऊं, 5 अस्पतालों के चक्कर, 5 घंटे की दौड़, लेकिन बेटे को जिंदा ना बचा सका। ये कहानी है 10 जुलाई की उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गुदला खेत गांव निवासी फौजी दिनेश चंद्र की, जिनका 1.5 साल का मासूम बेटा शुभांशु जोशी अचानक बीमार हो गया। बच्चे की हालत बिगड़ी तो सबसे पहले उसे क्वाज मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज की सुविधा नहीं होने के कारण उसे कौसानी स्थित सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। वहां भी बेबसी मिली। फिर तीसरे अस्पताल रानीखेत के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। चौथे नंबर पर उसे हल्द्वानी ले जाने का निर्णय हुआ, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही शुभांशु ने दम तोड़ दिया। बच्चे की माँ, पिता और परिजन 5 घंटे तक लगातार अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कहीं भी समय पर इलाज नहीं मिला। परिजनों ने 108 एम्बुलेंस सेवा पर कई बार कॉल किया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। लगभग 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची और बच्चे की हालत और बिगड़ती गई। अंततः जब कोई रास्ता नहीं बचा तो फौजी पिता खुद निजी वाहन से बच्चे को लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटकते रहे, लेकिन जब तक उन्हें कहीं स्थायी इलाज या भर्ती की सुविधा मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो मैंने अपनी वाइफ को ये बोला कि आप एक बार जो डॉक्टर से बात कराइए। तो वो डॉक्टर थे वहाँ पे कोई इमरजेंसी में, डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल कुछ नाम है उनका, ऐसी डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल है। तो उनसे इनने मेरी बात कराई थी। तो मैंने उनको सबसे पहले तो जैसे एक डिसिप्लिन, क्योंकि हमें तो फौज में सबसे पहले डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नमस्ते सर, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे ड्यूटी हूँ, मेरा बच्चा वहाँ पे सीरियस कंडीशन में आया हुआ है। तो उसको सर पिछले 1 घंटे से एम्बुलेंस अब मिली नहीं है और वो बच्चा सीरियस कंडीशन में, हो सकता है वो आगे सर्वाइव ना कर पाए, है ना। तो जैसे जो भी हो सकता है आप जो है एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था कीजिए। तो डॉक्टर का कहना था कि एम्बुलेंस में जो है मेरा काम नहीं है एम्बुलेंस का। और फिर मैंने उनको बोला सर ओके, आपका काम नहीं है, लेकिन सर वहाँ पे एम्बुलेंस आई नहीं है। या तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि मैं अपने बच्चे को सिविल एम्बुलेंस करके ले जाऊं, या फिर अपनी गाड़ी से जैसे भी अपने पैसे से एम्बुलेंस करके अपने बच्चे को आगे लेके जाऊं। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि नहीं, नहीं आप वहाँ पे जो है आपके इस केस को लेंगे नहीं, वहाँ पे कोई जो 108 सर्विस आएगी जो है वही लेके जाएगी। तो फिर मैं जब उनसे ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ तो उनका एकदम से ये बात करने के बाद ये रिप्लाई रहता है कि तू यहाँ आ जा। सेम इसी लैंग्वेज में बात करते हैं कि तू यहाँ आ जा। तो मुझे उनकी ये लैंग्वेज थोड़ी अच्छी नहीं लगी। मैंने उनसे ये बोला कि सर पहले तो आप जो है ये तू वाली लैंग्वेज में बात मत करो, क्योंकि मैं एक आर्मी पर्सन हूँ और जो है आपका तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है। और रही मेरी बात वहां पहुंचने की, तो शायद आपके बोलने से पहले मैं अपने बच्चे के पास होता, अगर मैं वहां प्रेजेंट होता, क्योंकि मैं अभी JNK में हूँ तो वहां पे मैं आ नहीं सकता। इसीलिए मुझे जो आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि सर आप मेरे बच्चे के लिए आप कुछ कीजिए, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में, वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने अपना 1 साल का बच्चा खोया है, कभी भी किसी भी माँ पे, किसी बाप पे ऐसी वो गुजरे ना। तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, इसे जल्दी से जल्दी आगे आगे ले जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट आगे ही होगा। तो आप 108 को कॉल करो और 108 को कॉल करने के बाद इसको जल्दी से जल्दी आप आगे के लिए ले जाओ। मैं रुक गई, तो मैंने कहा आएंगे। उसके बाद 7:30 हो गया, 7:30 हुआ। उसके बाद मैं वहां पे जो डॉक्टर थे भूपेंद्र खटियाल, तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा सर इतना टाइम हो गया अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है। मैंने कहा मेरे बच्चे की हालत इतनी खराब है, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ सपोर्ट वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे जम्मू कश्मीर थे, तो मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम। और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनको अपने से मतलब था, उनको ऐसा नहीं था कि यार इनका बच्चा ऐसी कंडीशन में है, हमको एक्शन लेना चाहिए, फटाफट से एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पेशेंट को चेक करा, बच्चे को थोड़ा चेक करा, बोला कि हाँ इसकी कंडीशन बहुत खराब है, इसको आगे ले जाओ। सोचिए, एक सैनिक जो देश के लिए जान हथेली पर लेकर सीमा पर खड़ा रहता है, क्या उनके अपने राज्य में इतने भी हक नहीं कि वो अपने बीमार बच्चे को समय पर इलाज दे सके? फौजी बेटा देश बचाए और देश उसी के बेटे को ना बचा सके, ये कैसा न्याय है? रुद्रप्रयाग की एक महिला का ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर न मिलने पर भड़क उठी। छुट्टी तो सरकार छुट्टी करे, तनख्वाह में नहीं होता है। हमसे वोट मांग छुट्टा मैंने मैं आपको ना छुपा ना, ऐसा था पैर छुपा मैं आपको बच्चे हम उन पर कैसे वोट मांगने का, जब
जब सब कुछ प्राइवेट में होना है तो सरकारी अस्पतालों पर ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। कहने को उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव तक पहुंची है, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि जिला मुख्यालय तक भी भरोसेमंद इलाज नहीं मिल रहा। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं मशीनें काम नहीं करती और कहीं सिर्फ बहाने मिलते हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 50% से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टरों की पोस्ट खाली है। इस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने क्या कहा है, आइए ये भी सुन लेते हैं। कि मैंने पिछली बार सदन में भी कहा है कि 2027 तक हमारे राज्य में 95% स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ जाएंगे और मैं कह सकता हूं कि इस बार भी हमारे राज्य में 74 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए। हम लगभग 350 बच्चों को सरकारी फीस पे पीजी करा रहे हैं। जैसे वो बच्चे पीजी करके आएंगे तो 5 साल उनको पर्वतीय क्षेत्र में नौकरी करनी पड़ेगी और इसके लिए हमने उनके साथ बॉन्ड भी भर रखा है। और अब आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटलों की सुविधाएं बहुत बढ़ गई। आप ही को मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 16 लाख लोगों का अभी तक हमने आयुष्मान भारत में इलाज फ्री करा चुके हैं। हर साल हम 70,000 से ज़्यादा लोगों का जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री कराते हैं। हर साल हम 1.5 लाख से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं के जो जच्चा बच्चा होता है उनको हॉस्पिटल तक लाना और जब बच्चा हो जाता है घर तक छोड़ना, ये भी फ्री कराते हैं। जहाँ अगर कोई कमी है और जो घटना का आप जिक्र कर रहे हैं तो मैंने तुरंत उसका संज्ञान में लेते हुए उसकी जांच कमेटी भी बिठा दी और मैं चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में कोई भी आदमी आए उसको पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे उसका इलाज हो जाए, दवाइयाँ मिल जाए और जो संभव हो सकता है वो सब किया जाए। सरकार कह रही है 2027 तक सभी पद भर जाएंगे, लेकिन तब तक कितने शुभांशु, कितने परिवार सिस्टम की इस चूक के बलि चढ़ चुके होंगे। सिर्फ यही नहीं, हल्द्वानी महिला अस्पताल में स्टाफ की इतनी कमी है कि रात में महिलाओं को भर्ती तक नहीं किया जा सकता। वहीं उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के CHC में बिजली कटने के बाद डॉक्टरों ने टॉर्च की रोशनी में इलाज कराया। बलिया में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। ये सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, पूरे देश की कहानी है, जहां सरकारी स्वास्थ्य तंत्र हर रोज किसी न किसी की जान की कीमत पर दम तोड़ता दिखता है। एक पिता की हार सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे सिस्टम की हार है। क्या एक आम आदमी की जान इतनी सस्ती है? शायद अगर ये किसी मंत्री या अधिकारी का बेटा होता तो आज जिंदा होता, नहीं? अगर ये कहानी आपको अंदर तक झकझोरती है तो इसे लोगों तक पहुंचाइए। सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है, उम्मीद भी जिंदा है। मैं मनवीन, आप देख रहे हैं तीतर।